नमस्कार साथियों, जय हिंद। कहते हैं ना, आप किसी कार्य को अगर पूरी निष्ठा के साथ कीजिएगा तो पूरी कायनात आपको वो देने में वो सहयोग करती है कि वो आपका कार्य पूरा हो। इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोगों ने लगातार 2019 से अपनी मांग रखी, हमारा 100% टेक्नीशियन का वेटिंग क्लियर हो। इसके लिए आप लोगों को पता है, नोटिस आया, काफ़ी कुछ हुआ और उसके बाद हम लोग लगातार मांग कर रहे थे एक जोनल के अंदर जितने भी आरआरबी आते हैं, क्योंकि 30/6/2022 के अनुसार जो नोटिस निकला उसका अप्रूवल 14/7/2022 को दिया गया। उसमें पॉइंट नंबर 2 के पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि री मेडिकल वगैरह से भी रिलेटेड था, इंटर आरआरबी से भी रिलेटेड था। तो उसमें क्लियरली थी कि इंटर आरआरबी जोनल डाइवर्जन हो, ये चीज़ नहीं हो रहा था। ये आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है आरआरबी सिकंदराबाद से, जहां से आप पैनल देखिए CN01/2018 टेक्नीशियन पोस्ट एडिशनल पैनल SECR एंड ECOR एंड डाइवर्जन पैनल ECOR। आपको पता है भुवनेश्वर बोर्ड से लगभग 50 प्लस का ही वेटिंग बचा हुआ है। आगे हम आपको पूरी तरह से डाटा दिखाएंगे और वहाँ पे पहला डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है। हम SCR की का जो है कैटेगरी वाइज पहले देखते हैं कितने का पैनल आया है। कैटेगरी नंबर 44 जो कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का है, इसमें आप एडिशनल में देखिए 21 छात्रों का, यहाँ से आप अपना रोल नंबर देख लेंगे। 48 इलेक्ट्रिकल पावर में 5 छात्र का, ये भी एडिशनल है। 50 SCR इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, ये वर्कशॉप का है, इसमें आप देखें 57 छात्रों का। 66 SCR टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर जो कि वर्कशॉप का ही है, इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुआ है। और मुझे उम्मीद लगता है कि सिकंदराबाद का जो फिटर ट्रेड का वेटिंग है वो लगभग यहाँ से 100% क्लियर होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली है। 228 छात्रों का 67 नंबर कैटेगरी देखिएगा, ये भी फिटर का है, 3 छात्रों का एडिशनल है। 84 नंबर जो कि मैकेनिस्ट का है, यहाँ से देखिए 11 छात्रों का। 128 RAC, ये भी आपका यहाँ से देखिए 11 छात्रों का। उसके बाद 137 ट्रैक मशीन में आपको पता है ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा 81 छात्रों का यहाँ से वेटिंग क्लियर हुआ है, काफ़ी बड़ा है। 155 SCR वेल्डर में 1 छात्र का। 25 नंबर CNW कैरेज एंड वैगन एडिशनल इस ECOR यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे को गया है। उसके बाद 134 नंबर जो कि SNT का एडिशनल, ये देखिए यहाँ से आपका 4 का। और 25 ECOR डाइवर्जन है, ये 25 नंबर कैटेगरी CNW में ही 2 छात्रों का। उसके बाद 51 नंबर कैटेगरी जो कि इलेक्ट्रिकल TRD का, ये भी एक डाइवर्जन है, 33 छात्रों का। और 134 नंबर कैटेगरी में भी डाइवर्जन हुआ है, 3 छात्रों का। तो टोटल जो यहाँ से डाइवर्जन हुआ है वो 38 छात्रों का हुआ है और 434 का एडिशनल पैनल आया है। तो काफ़ी बड़ा पैनल है और ये डाइवर्जन हो रहा है। इस चीज़ को दिखा के आप सभी जितने भी आरआरबी हैं, आप उसके जोनल कंसर्न जोनल से बात कीजिए। इस जोनल के अंदर हमारे सारे आरआरबी आते हैं, तो इस आरआरबी में अगर सीटें नहीं है तो हम जैसे सिकंदराबाद ने किया है तो उसी तरह से मुझे उस आरआरबी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, डाइवर्जन कर दिया जाए। ये आपके रूल में भी है। उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो आपको दिल्ली बोर्ड के अनुसार इंटर आरआरबी, एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी में हमें आप डाइवर्जन कर ले। इसमें आप देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2022/E ब्रैकेट आरआरबी 25/7/07/14/7/2022 और 28/7, इस दोनों के अनुसार द एबव कैंडिडेट्स मस्ट गिव देयर कॉन्सेप्ट टू अंडरगो मेडिकल री एग्जामिनेशन फ्रेश टू एसर्टेन देयर प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। जो आपका पोस्ट के अनुसार मेडिकल का क्राइटेरिया है उसके अनुसार इसमें बोला गया री मेडिकल में जाना है। ये मैं बार बार उठा रहा हूँ, हमें सुनने में बहुत जगह से आ रहा है मेडिकल में पैसे लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से ये धांधली हो रही है। तो मैं रेल बोर्ड से गुजारिश करूँगा री मेडिकल पे आप विशेष ध्यान दें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यात्री की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ डाटा पे, किस बोर्ड में कितना वेटिंग बचा हुआ है, कितने का वेटिंग क्लियर हुआ। यहाँ से आप देखिए सबसे पहले आपको 1909 का अप्रूवल मिला 7/6/2022 के अनुसार और 6770 का अप्रूवल मिला 14/7/2022 के अनुसार।
लगभग जो आपका वेटिंग क्लियर हो चुका है अभी 3856 से ज़्यादा क्लियर हो चुका है। इसमें आपका गोरखपुर और जम्मू ये 2 बोर्ड्स आते हैं, तो लगभग यहाँ से मुझे एक उम्मीद है 500 के आसपास वेटिंग क्लियर होगा। तो लगभग आपका 4300 से 4400 वेटिंग क्लियर हो जाएगा, लगभग एक अप्रोक्स है। और यहाँ से हम अगर वेटिंग की बात करते हैं कि वेटिंग में अब कितने छात्र रहे बचेंगे, तो लगभग आपको 3500 प्लस के आसपास बचेंगे। और अगर EWS UR और अगर डाइवर्जन हो तो ये जो संख्या है वो एक मेरा उम्मीद है 1500 के ही आसपास बचेगा। और मैंने आपको पहले ही जब पैनल पब्लिश नहीं हो रहा था मैं लगातार बोल रहा था 15 सितंबर के आसपास आपको डाइवर्जन पैनल देखने को मिलेगा। मेरी बात, मेरे द्वारा लगाया गया अंदाज़ा कहीं ना कहीं आज सत्य साबित हो रहा है। मेडिकल पे भी मैं सत्य था, आप सभी छात्र जान ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर हंगामा हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। तो आपको पहला डाइवर्जन देखने को मिला। यहाँ से आप RRB कलकत्ता में देखिए 777 का डिमांड था, 484 का पैनल आया और 868 वेटिंग है। ये सारे डाटा जो हैं एक अप्रॉक्स है जो कि प्लस वाला है, और लगभग बाकी बात जो भी डाटा है लगभग 17 से 18 बोर्ड का एग्जैक्ट डाटा है, वो RTI के द्वारा रिप्लाई दिया गया है। आप यहाँ से पूरी डाटा देख लें। और उम्मीद करते हैं हम लोग अक्टूबर के सेकेंड वीक में, हमें पता चला स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, तो हम लोग भी चलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि ये दो जो चीज़ है इंटर RRB, इंटर जोनल RRB, ये आप डाइवर्जन कीजिए, साथ ही साथ EWS UR का मामला आप सॉल्व कीजिए, कैटेगरी और कटअप का जो है ये भी सॉल्व कीजिए, तो हमारा लगभग 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वैकेंसी में कुछ मंथ्स का एक्सटेंशन दीजिए, जिससे हमारी 100% वेटिंग, आपने जो बोला था रेलवे के पार्लियामेंट्री कमेटी, रेलवे मिनिस्ट्री के, तो उनकी बातें सत्य हो। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे साथ के जितने भी बच्चे हैं सबका वेटिंग क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत।